गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को भाग 2 में एकांकी संचय का अध्याय 6 दीपदान पढ़ाऊंगी, जिसके एकांकीकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। बच्चों, अध्याय के भाग 1 में मैंने एकांकी का उद्देश्य और उसके चरित्र चित्रण के विषय में बताया था। ठीक है, अब हम लोग भाग 2 में एकांकीकार का परिचय देखेंगे और एकांकी को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों, एकांकीकार का परिचय इस तरह से है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म 15 नवंबर सन 1905 को मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सागर में तथा उच्च शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वर्मा जी प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। सन 1963 में 1963 में भारत सरकार से इन्हें पद्म भूषण की उपाधि में अलंकृत किया। छात्रावस्था में, यानी कि जब ये विद्यार्थी थे, उस अवस्था में ही ये रंगमंच से जुड़ गए थे। इसलिए इनके नाटकों तथा एकांकियों में अभिनेता का गुण प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने काव्य, नाटक, निबंध, आलोचना जैसी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। वर्मा जी को हिंदी नाटकों का जनक कहा जाता है। इनके अधिकांश नाटक ऐतिहासिक तथा सामाजिक समस्याओं से जुड़े होते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं पृथ्वीराज की आँखें, चासमिया, रेशमी टाई, सप्तकिरण, कौमुदी महोत्सव, दीपदान, चित्ररेखा, जूही के फूल, जौहर आदि। बच्चों, पात्र परिचय को हम लोगों ने भाग 1 में पढ़ चुके हैं, इसलिए अब हम लोग पात्र परिचय को छोड़ करके एकांकी को आगे देखेंगे। ठीक है, एकांकी को आगे देखते हैं। काल जो समय है 1536 ईस्वी का है। ठीक है, ये समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। दूसरा पहर है, रात का दूसरा पहर है, जबकि ये एकांकी है। ठीक है, कुंवर उदय सिंह का कक्ष, मतलब जो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं कुंवर उदय सिंह, उनका कक्ष, कक्ष का अर्थ होता है बच्चों कमरा, पूरी सजावट है। दरवाज़ों पर रेशमी पर्दे पड़े हैं। एक पार्श्व में उदय सिंह की शैया है। शैया मतलब उसका पलंग रखा हुआ है। सिरहाने, पन्ना, धाय माँ के बैठने का स्थान है। उसके सिरहाने पर किसका स्थान है? धाय माँ का बैठने का स्थान है। नेपथ्य में नारियों की सम्मिलित नृत्य ध्वनि। तो नेपथ्य का अर्थ होता है बच्चों पर्दे के पीछे। पर्दे के पीछे नारियों की सम्मिलित इकट्ठा नृत्य ध्वनि। नृत्य ध्वनि का अर्थ होता है नाचने की आवाज़। मृदंग और कड़के
की रमक। बच्चों ये मृदंग और कड़के क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। फिर नारियों का सम्मिलित कंठ से गान, और फिर क्या होता है, सुनाई देता है सारी जो वहाँ नारियां इकट्ठी हैं उनका गाना सुनाई देता है। अब वो गाना क्या है बच्चों, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। कंकड़ बंधन रण चढ़न, पुत्र बधाई चाव, तीन दिहाड़ त्याग रा, काई रंग काई राव, काई रंग काई राव, काई रंग काई राव। फिर नृत्य की ध्वनि सुनाई देती है, नृत्य की आवाज़ आती है। घर आता धर्म पलटता, त्रिया पंडिता ताव, ऐ तिम्हू दिन मरण रा, काई रंग काई राव, काई रंग काई राव, काई रंग काई राव। यह संगीत नेपथ्य से धीरे धीरे हल्का सुनाई पड़ता है, मतलब पर्दे के पीछे से ये धीरे धीरे आवाज़ सुनाई देती है संगीत की। ठीक है बच्चों, ये आपका पार्ट 1 था। ठीक है, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को भाग 2 में एकांकी संचय का अध्याय 6 दीपदान पढ़ाऊंगी, जिसके एकांकीकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। बच्चों, अध्याय के भाग 1 में मैंने एकांकी का उद्देश्य और उसके चरित्र चित्रण के विषय में बताया था। ठीक है, अब हम लोग भाग 2 में एकांकीकार का परिचय देखेंगे और एकांकी को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों, एकांकीकार का परिचय इस तरह से है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म 15 नवंबर सन 1905 को मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सागर में तथा उच्च शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वर्मा जी प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। सन 1963 में 1963 में भारत सरकार से इन्हें पद्म भूषण की उपाधि में अलंकृत किया। छात्रावस्था में, यानी कि जब ये विद्यार्थी थे, उस अवस्था में ही ये रंगमंच से जुड़ गए थे, इसलिए इनके नाटकों तथा एकांकियों में अभिनेता का गुण प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने काव्य, नाटक, निबंध, आलोचना जैसी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। वर्मा जी को हिंदी नाटकों का जनक कहा जाता है। इनके अधिकांश नाटक ऐतिहासिक तथा सामाजिक समस्याओं से जुड़े होते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं पृथ्वीराज की आँखें, चासमिया, रेशमी टाई, सप्त किरण, कौमुदी महोत्सव, दीपदान, चित्ररेखा, जूही के फूल, जौहर आदि। बच्चों, पात्र परिचय को हम लोगों ने भाग 1 में पढ़ चुके हैं, इसलिए अब हम लोग पात्र परिचय को छोड़ करके एकांकी को आगे देखेंगे। ठीक है, एकांकी को आगे देखते हैं। काल जो समय है
1536 ईस्वी का है। ठीक है, इस समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। दूसरा प्रहर है, रात का दूसरा प्रहर है, जबकि ये एकांकी है। ठीक है, कुंवर उदय सिंह का कक्ष, मतलब जो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं कुंवर उदय सिंह, उनका कक्ष, कक्ष का अर्थ होता है बच्चों कमरा, पूरी सजावट है। दरवाज़ों पर रेशमी पर्दे पड़े हैं। एक पार्श्व में उदय सिंह की शैया है। शैया मतलब उसका पलंग रखा हुआ है। सिरहाने पन्ना धाय माँ के बैठने का स्थान है। उसके सिरहाने पर किसका स्थान है? धाय माँ का बैठने का स्थान है। नेपथ्य में नारियों की सम्मिलित नृत्य ध्वनि। तो नेपथ्य का अर्थ होता है बच्चों पर्दे के पीछे। पर्दे के पीछे नारियों की सम्मिलित इकट्ठा नृत्य ध्वनि। नृत्य ध्वनि का अर्थ होता है नाचने की आवाज़। मृदंग और कड़के की रमक। बच्चों ये मृदंग और कड़के क्या है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, फिर नारियों का सम्मिलित कंठ से गान। और फिर क्या होता है? सुनाई देता है सारी जो वहाँ नारियाँ इकट्ठी हैं उनका गाना सुनाई देता है। अब वो गाना क्या है बच्चों, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। कंकड़ बंधन रण चढ़न पुत्र बधाई चाव, तीन दिहाड़ त्याग रा काई रंग काई राव। काई रंग काई राव, काई रंग काई राव। फिर नृत्य की ध्वनि सुनाई देती है, नृत्य की आवाज़ आती है। घर आता धर्म पलटता त्रिया पंडिता ताव, ऐ तिम्हू दिन मरण रा काई रंग काई राव। काई रंग काई राव, काई रंग काई राव। यह संगीत नेपथ्य से धीरे धीरे हल्का सुनाई पड़ता है। मतलब पर्दे के पीछे से ये धीरे धीरे आवाज़ सुनाई देती है संगीत की। ठीक है बच्चों, ये आपका पार्ट 1 था। ठीक है, धन्यवाद।